नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा नगर के सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का भव्य सम्मान समारोह मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें नगर के 52 विद्यालयों के कुल 925 शिक्षक शिक्षिकाओं ने सम्मान प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों का पुष्पमालाओं से स्वागत सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत एवं अन्य उपस्थित पार्षदगणों ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, जिला महामंत्री राकेश यादव, मंडल अध्यक्ष द्वय विजय पटेल, प्रकाश जैन, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, बबीता रघुवंशी, भावना रावल, संध्या जोशी, रामकुमार सिसोदिया, श्रीमती कौशल्या ठाकुर, श्रीमती अनीता मीणा, शैलेंद्र बिट्टू यादव, सीएम अतुल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विमला चौहान, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, राम सिंह शेखावत, सूरज मकवाना, दौलतराम प्रजापत, लोकेश माली, फूलमती मल्ला, रूपम ठाकुर, विजय सिंह सिसोदिया, सुभाष रावल, अनिल जोशी, ओम चौहान, भूपेंद्र चटावत, अनीता रघुवंशी, लता डोडिया, पूजा मंडल, सुमन बाथम, कंचन सोलंकी, आरती चौहान, रितु पांडे, पद्मा गोथरवाल, हरिकिशन लोहरवाड़, यशपाल कुशवाहा, हिम्मत राठौड़, दीपक जैन, विशाल ठक्कर, जितेंद्र कुशवाहा, अजय कुशवाहा, छोटे मल्ला सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर इकरा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य द्वारा नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत का सम्मान कर नगरपालिका अध्यक्ष को प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। साथ ही प्राचार्य ने नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा समस्त स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं के सम्मान की सराहना की और कहा कि निश्चित ही नगरपालिका परिषद एक सराहनीय कार्य कर गुरुजनों का सम्मान कर रही है। हम पूरी परिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार सभी गुरुजनों का सम्मान कर नगरपालिका ऐसे ही समारोह करते रहे, ऐसी कामना करते हैं। कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को मल्टी कलर फोटो युक्त सम्मान पत्र, शाल, माला एवं कलम प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद सभी ने एक साथ मिलकर सहभोज किया। कार्यक्रम का संचालन नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया। आभार पार्षद शैलेंद्र बिट्टू यादव ने माना। और हमारे विजय पटेल जी का स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ नेता माधव जी का स्वागत करें। आवाज आ रही है इसके अंदर। कंसोली जी हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संतोष ओपी गहलोत जी का स्वागत। हमारे मंडल अध्यक्ष लग सकते हैं। हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी भी हमारे समस्त पार्षदों का स्वागत करते हुए मैं स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए स्वागत भाषण। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि, अगर कहीं शिक्षकों का सम्मान कोई नगर पालिका करती है तो हमारी नागदा नगर पालिका करती है। और लगातार जब से नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जब से शिक्षकों का सम्मान प्रारंभ हुआ है, लगातार उस क्रम को भाजपा की सरकार जब भी बनती है तो उसे क्रियान्वयन करने का लगातार प्रयास करती है। वैसे तो शिक्षकों के सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षक ही जो हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर सब मंच पर बैठे हैं। आप शिक्षकों की ताकीद है और हमारे देश का तो इतिहास रहा है। विश्व में भारत एक इकलौता देश है जिसमें गुरु शिष्य की मान्यता है और माता पिता के बाद हम किसी का सम्मान करते तो गुरु का करते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि माता निर्माता भवती, माता निर्माण करती, वैसे ही हम कहते हैं कि गुरु भी बच्चों का निर्माण करते हैं। जब बच्चा 4 साल का होता है तो क्योंकि अब तो स्कूल और कॉलेज हैं, पर पहले पुराने समय में हमारा इतिहास रहा है, हमारी पुरानी संस्कृति रही है कि पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे घर से दूर, और गुरुओं की प्रेरणा से, गुरु की शिक्षा से जो भगवान राम है, आज राम है जिसको पूरी दुनिया मानती है, उनके भी गुरु रहे, भगवान कृष्ण के भी गुरु रहे। ऐसे महान विभूतियाँ है। और चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा बन जाए, किसी भी पद पर पहुँच जाए, अगर उनका गुरु सामने दिख जाता है तो अपने आप नज़र झुक जाती है, उनके चरणों में उनके हाथ झुक जाते हैं। ये गुरुओं की ताकत है।
शताब्दी में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार देश में स्वदेशी को लेकर बिगुल बजाया था। उसके बाद 1905 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ऐसे 3 लोगों ने मिलकर, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बात से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब पुणे के मध्य में शनिवार वाड़ा में 1905 में जब 3 महान क्रांतिकारियों ने मिलकर स्वदेशी कपड़ों की होली चलाई थी, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, पर ऐसी क्रांति फैली थी कि आने वाले 6 वर्षों में वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा युवा क्रांतिकारी इस बात के लिए तैयार हो गए कि हमें देश में स्वदेशी को लागू करना है। समय समय पर चाहे हमारे महात्मा गांधी जी की बात करें, उन्होंने भी स्वदेशी को लेकर देश में अलग जगाया। मैं बात करूँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने भी स्वदेशी लेकर देश में अलग जगाया। बात यह है, पूरी इन सब बातों का सार ये है, क्योंकि समय कम है, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं कि देश में आज हम देख रहे हैं अमेरिका ने जो टैरिफ हमारे देश पर 100% टैरिफ लगाया है, और उसका सीधा सीधा मतलब ये कि जो चीज़ अमेरिका में 100 रुपये में बिकने वाली है उसको 200 रुपये में वहाँ पर बिकेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो हमारा देश का जो उत्पाद है वहाँ पर बिकेगा नहीं, उसकी समस्या आने वाली है। उसको लेकर मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान करा 140 करोड़ देशवासियों से कि स्वदेशी को हमारे जीवन में अपनाएं। लगातार हमारे कर्मचारी साथी लगातार आप सबसे संपर्क में हैं, और आज ये हम सब आप सब के प्रयासों से, आज ये अधिकारियों के मेहनत से आज ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। लगातार नगर पालिका परिषद नागदा इस नागदा नगर को स्वर्णिम नगर बनाने की दिशा में अग्रसर है। आप सब लगातार देख रहे हैं कि जब से परिषद बनी है, लगातार 3 वर्षों से कहीं ना कहीं इस नगर में कोई ना कोई निर्माण कार्य, कोई ना कोई नई योजना बनाकर इस नगर को एक विकसित नगर बनाने में हमारी परिषद लगातार मेहनत कर रही है। आप सब देख रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे नागदा शहर में अभी सीवरेज प्लान आने वाला है। सीवरेज प्लान आने से हमारे यहाँ जो समस्या है सीवरेज की, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। अभी एक 25 करोड़ का NMCG नमामि गंगे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि कोई भी नदी हमारी प्रदूषित ना हो, उसी दिशा में NMCG एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हमारे नागदा शहर को मिला है। केवल इस मध्य प्रदेश में केवल 2-3 शहर, इसमें नागदा शहर ऐसा है जिसमें चंबल नदी में गंदा पानी ना हो, मिश्रित ना हो। इसके लिए हम 2 STP प्लांट बनाएंगे ताकि हमारी चंबल नदी ये शुद्ध रहे, सात्विक रहे। इसके साथ ही नगर पालिका नागदा कायाकल्प के माध्यम से इस नगरीय सड़कों को सुधारने का कार्य कर रही है। लगातार हमने इस नगर पालिका परिषद नागदा के माध्यम से बाढ़ में या बारिश के समय में जल भराव न, इसके लिए हमने शहर में 5 बड़े नालों का निर्माण किया है, जिसमें प्रकाश नगर नाला बनके तैयार है, मेहतवास का नाला बन रहा है, और वार्ड नंबर 11 में नाला प्रगतिरत है। लगातार नगर पालिका परिषद नागदा वरिष्ठों के माध्यम से इस नगर को स्वर्णिम नगर बनाने की दिशा में अग्रसर है। आप सबका, चूंकि आप सब यहाँ प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, आपकी बात पूरा शहर सुनता, आपकी बात को वो बच्चा सुनता है, और लगातार कहीं ना कहीं वो सही दिशा, सही इस नगर को आप सब लोग बहुत उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो आप सब शिक्षकगण यहाँ पधारे, इसलिए मैं आपको यह बताना समझ रहा हूँ कि नागदा नगर पालिका लगातार कहीं ना कहीं निर्माण और विकास कार्य से इस शहर को एक अच्छा शहर बनाने की दिशा में अग्रसर है। अभी CM मॉनिटर माननीय विधायक जी के माध्यम से इस शहर को कुछ नई सौगातें मिली है, जिसमें PM श्री विद्यालय में, आप सबको पता है PM श्री विद्यालय में 99 लाख रुपए की राशि स्वीकृत होकर बहुत जल्दी PM श्री विद्यालय में बहुत जल्दी अच्छा एक स्कूल बनने वाला है। और आप सबको पता है हमने वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 24 संजीव नगर में एक बहुत अच्छा स्कूल, दोनों ही वार्ड में कई वर्षों से वहाँ स्कूल नहीं था। इस परिषद के आने के बाद हमने देखा और वहाँ वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 24 संजीव नगर में 2 स्कूल बना कर दिए। साथ ही साथ हमने कन्या महाविद्यालय में भी एक शौचालय बनाने का काम किया है, और फुवाड़ा में भी हम वहाँ शौचालय बनाकर वहाँ बहुत जल्द बाउंड्री वाल करके वहाँ बहुत जल्दी एक अच्छा वातावरण देना चाहिए, ताकि हमारे देश का भविष्य, आप सब जिनको गढ़ना चाहते हैं, वो हमारा देश का भविष्य सही दिशा में सही अग्रसर हो। कहीं ना कहीं लगातार शिक्षकों के सम्मान में भी नगर पालिका परिषद ये कार्यक्रम करती रहती है। आप सबका स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद इस परिषद को मिले, और भी कई नगर पालिका परिषद के लगातार विकास निर्माण कार्य आप समाचार माध्यम, मीडिया के माध्यम से आप देखते ही रहेंगे। अभी चामुंडा माता घाट निर्माण भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। चामुंडा माता मंदिर में बहुत जल्दी अच्छा सा घाट निर्माण आप सबके समक्ष बहुत जल्दी होने वाला है। साथ ही साथ अटल निसर्ग उद्यान में अभी 99 लाख से बहुत जल्दी एक मांगलिक परिसर, मैं कहूँ कि उसको रिसोर्स का नाम दूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत जल्दी बहुत कम सस्ती सुविधा दर में
अटल निसर्ग उद्यान में एक अच्छा सा मांगलिक भवन हम इसको देने वाले हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है हमारे नागदा नगर की ऐतिहासिक टेकरी नागदा टेकरी को भी बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, माननीय विधायक जी के माध्यम से और हमारे मंचासी नतीजों के माध्यम से इस नागदा टेकरी को भी हम विकसित करने की दिशा में अग्रसर हैं। लगातार कहीं ना कहीं विकास कार्य इस लगातार होते रहे हैं। चामुंडा माता घाट निर्माण के साथ साथ भी हमारा एक प्रकल्प है कि इस घाट को भी अच्छा सुव्यवस्थित सुविधा बना जाए। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर को भी सजने और संवारने काम कर रही है। अभी माननीय विधायक जी की निधि से भी हमको एक एम्बुलेंस और एक सब वाहन प्राप्त हुए। बहुत जल्दी आपकी सभा में दोनों ही वाहन आने वाले हैं। साथ ही साथ माननीय विधायक जी की निधि से हमें 5 मांगलिक भवन भी इस शहर में मिलने और बहुत जल्दी हम उसका भूमिपूजन करके कई वार्डों में बहुत अच्छी मांगलिक भवन की सुविधा, मांगलिक शेड की सुविधा हम देने वाले हैं। बस ये आज के अवसर इतना कहना पर्याप्त होगा। आप सबका स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद इस नगर पालिका परिषद को और मंच पर बैठे 85 नतीजों को लगातार मिलता रहे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस नगर को, इस प्रदेश को एक ऐतिहासिक नगर बनाने वाले हैं। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम सब चूंकि इस भारत के नागरिक होने के नाते हम सबको स्वदेशी की तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, हम सबको स्वदेश अपनाना चाहिए और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, हमारे देश की उन्नति में यह पैसा लगे, हम सब आत्मनिर्भर दिशा में आगे बढ़े। इसी आज के अवसर पर इतना कहना पर्याप्त होगा। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी ने हमारे नगर में जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में आपको सभी को जानकारी दी। अगली कड़ी में हमारे जिला के महामंत्री भाई राकेश जी यादव से भी यह सम्मान नगर पालिका परिषद करती है, धन्यवाद की बात है। यह सम्मान के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है, गुरु के प्रति भाव मिलता है और ये सम्मान उस राष्ट्र निर्माताओं का है जो खुद अंधेरे में रहकर, खुद गरीबी में जीकर इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। कभी भी हमने सचिन तेंदुलकर के गुरु को इतना महान क्रिकेटर के रूप में रमाकांत आचरेकर को नहीं देखा होगा, लेकिन उनका शिष्य इस देश में, विश्व में अपना नाम गौरवान्वित करता है। यह वो दीपक है जो खुद दिल जलता है, लेकिन अपने भविष्य को, इस राष्ट्र के निर्माण को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं तो आपसे और उतना ही जवाबदारी हमारे प्यारे बच्चों से बनती है, जितना गुरु आप में समर्पण भाव से, नियत भाव से आपके प्रति भाव रख के पढ़ाते हैं, हम उस गुरु के शिक्षा को साकार करें, अपना अंगीकार करें। और जिस क्षेत्र में भी हमारी महारत और जिस पहले एक समय था जब कहते थे कि बच्चे पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, अब तो ऐसा समय आएगा आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे, अगर पूरी मेहनत ईमानदारी से करोगे, उसमें अपना 100% दोगे, हर क्षेत्र में आप सफलता आपके कदम चुनेगी, जिसमें नाम, सम्मान, शोहरत सब कुछ होती है। लेकिन तो ये समय केवल इस 5, 6, 7 वर्षों का रहता है। इस समय जीवन का बच्चों ने अगर अपने जीवन पर दे दिया, आज इस युवावस्था में जिस चीज़ के पीछे हम भागने का प्रयास करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें फिर जीवन पर नाम, मान, सम्मति, पैसा सब आपके पीछे भागते हैं। हमें आवश्यकता है कठोर परिश्रम की, सही जगह सही लक्ष्य पर अपना काम करने की। नगर पालिका परिषद निश्चित रूप से अपने समय पर कार्यों को करती है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद लंबे समय से रही है, अपने सारे रिकॉर्डों के आयाम आपने खुद में तोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की अब आप इस मंच से कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कारणों से कुछ कामों में निश्चित रूप से रुकावटें आई है, वो सब कारण आप मीडिया के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना सर्वस्व संपूर्ण देने का प्रयास किया है। चाहे नदी के घाट हो, 5 बड़ी पुलियाँ हों, आज सीवरेज पाइपलाइन के हों, बहुत करने का प्रयास करती है, लेकिन किसी न किसी कारणों से। और यही कारण है कि हमारे माननीय विधायक जी जो इस नगर की इतनी चिंता पालते हैं, अपनी विधायक निधि से बहुत बड़ा हिस्सा इस नगर विकास के लिए दिया है, जो सीधे रूप से बिना रुकावट के इस नगर के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। कई वर्षों से इस कार्यक्रम को करती आई है और निश्चित गुरु जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ी के भाग्य विधाता है। आप ही इस देश को, हमारे राजनेताओं की जो कल्पना थी कि हम 21वीं सदी में भारत सर्वश्रेष्ठ सिरमौर बनेगा, उसकी कल्पना को पूरी करने वाले आप ही हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नागदा का नाम आप सबके माध्यम से गौरवान्वित होता है, तो हमारे राजनेता भी कहीं पीछे नहीं रहते। हमारा आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें आप टीम शेड वगैरह में बैठते थे और उसके लिए डॉक्टर साहब ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपया उसको दिया है। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। साथ ही आपने देखा होगा हमारे नागदा खासरोड में 2 राइज स्कूल, CM राइज स्कूल भी
करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे हैं और आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में नागदा में कोई कमी न रहे, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी ओपी जी बता रहे थे, उन्होंने पूरा चित्रण दिया है नागदा का। साथ में एक और केंद्रीय विद्यालय भी हमारे यहाँ आने वाला है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि देखो, आने वाली पीढ़ी में हमारा तो ठीक है, लेकिन आपका योगदान इस देश को सिरमौर और नागदा को सिरमौर और इस प्रदेश को सिरमौर बनाएगा। मैं पुनः आप सबका सत अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मुक्तेश्वर महादेव महाराज भगवान की, आप सबकी भी जय। आज हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी, हम सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय लाल सिंह जी राणावत जी, आदरणीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत जी, दोनों मेरे मंडल के अध्यक्ष भाई विजय जी, प्रकाश जी, भाई राकेश जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सभी पार्षदगण, वरिष्ठ नेतागण जिनके पूर्व में नाम लिए वो सभी, नगर पालिका की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को इस स्तर पर करा कि 950 शिक्षकों को, शासकीय अशासकीय कॉलेज के सभी शिक्षकों को यहाँ आमंत्रित करके उनका सम्मान करने का आपने संकल्प लिया। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो सम्मान समारोह है, विमला जी की जो परिषद थी, जब से हमने चालू किया था, उसके पहले हमने आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व, जब मैं शिक्षा समिति का चेयरमैन था, यहाँ कई वरिष्ठ यदि शिक्षक होंगे, उस वक्त भी हमने इस तरीके से लगभग पूरे नागदा के शासकीय अशासकीय शिक्षकों का सम्मान का कार्यक्रम किया था। और उसके बाद ये आज कार्यक्रम होने जा रहा है। कहते हैं कि भगवान के बाद यदि किसी का स्थान है तो वो गुरु का है, पर भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रही है, क्योंकि कृष्ण के भी गुरु थे, राम के भी गुरु थे। यह बात हम सब जानते हैं कि बिगर गुरु के जीवन में कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और आप तो हमारे इस देश के भाग्य विधाता हैं। आज के अवसर पर मैं आपसे बहुत कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि आप खुद सब इस समाज को एक नई दिशा देने वाले लोग हैं, पर एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से बदलता भारत है, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारा नागदा भी बदलता हुआ दिखे, यहाँ के विद्यार्थियों में भी बदलाव दिखे। अब नई शिक्षा नीति आ गई है, समय के साथ हमें भी परिवर्तन होना होगा। अब वो जमाना गया कि कागज और पेन पे काम चल जाएगा, अब कंप्यूटर का जमाना है, AI का जमाना है। हमें भी उसी स्तर पर करना पड़ेगा, हमें भी पढ़ना पड़ेगा। बच्चों के बीच में आजकल बच्चे इतने स्मार्ट है कि हम तो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास भी जवाब नहीं होता, क्योंकि ये कंप्यूटर का जमाना है। हम कुछ कहने जाते हैं, उनका जवाब ऐसा आता है कि हमारे पास जवाब नहीं। इस स्थिति को देखते हुए हम सब शिक्षकों की भी जवाबदारी कि हम उस स्तर पर अपनी तैयारी करें। अभी वो बच्चे ऐसे रहते हैं कि जैसा आप उनको घड़ेंगे वैसा वो आपको बनेंगे। आप उनको राष्ट्रभक्ति की दिशा में ले जा सकते हैं, हम बॉर्डर पर जाकर तो नहीं कर सकते, पर आप छोटे छोटे काम के माध्यम से उनमें बदलाव ला सकते हैं। आपने बचपन से अपने बच्चों को जैसा सिखाते हैं वैसा सीखते हैं, ऐसे ही स्कूल में जैसा आप उनको सिखाएंगे, निश्चित तौर पर उनके मन में यदि हमने शुरू से स्वदेशी की भावना ला दी, स्वच्छता की भावना ला दी, राष्ट्र प्रेम आत्मनिर्भरता की भावना ला दी, उन्हें सही दिशा दिखा दी। अब तो ये नई शिक्षा नीति में ये कह दिया कि पहली से 5वीं, 6वीं से 8वीं, उसका जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज की ओर हमें उसे ले जाना है। पहले तो एक जैसा कोर्स हुआ करता था, पर मोदी जी ने और मोहन यादव जी की सरकार ने उस पूरे शिक्षा नीति को परिवर्तन, उस अंग्रेजों की शिक्षा नीति को परिवर्तित किया और अब सही दिशा में। आज ही मैं पढ़ रहा था डॉक्टर, अभी नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है कि तीसरी के बच्चे से ही AI की तैयारी CBSE स्कूलों में तैयारी कराई जाएगी। आप सोचिए, शुरू से आज के पेपर में कितने लोगों ने पढ़ा कि पढ़ा ना मैडम, तो ये इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है, तो हमें भी उस दिशा में जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर मैं एक बात विधायक जी के लिए तारीफ करना चाहूंगा। विधायक जी शिक्षक तो रहे हैं,
वो डबल शिक्षक मानते हैं। हमारे संगठन के भी शिक्षक हैं, हमें भी मार्गदर्शन देते हैं, पर उन्होंने भी स्कूल चलाया और स्कूलों की दिशा को कैसे ठीक करना, चाहे वो नगर के हो या ग्रामीण के। अभी ये ग्रामीण के जब क्षेत्रों में गए, कहीं पानी की समस्या तो वहाँ बोरिंग कराया, जब 24 घंटा लाइट नहीं थी वहाँ लाइट की व्यवस्था करी। हमारा जो ये कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, मैंने जब डॉक्टर साहब से बात करी, हम पहले कार्यक्रम में गए, मैंने डॉक्टर साहब ये जर्जर हो गया पूरा स्कूल, इसको बनाना पड़ेगा। तो बोला राजेश जी यदि सरकार ने दे दिया जो संस्था ने, नहीं तो मैं मेरी निधि से 1 करोड़ रुपए देके उसको, इसलिए ऐसे विधायक के लिए भी जोरदार तालियां बजा। अभी बातचीत हो रही थी, डॉक्टर साहब ने इतना कुछ कर दिया। डॉक्टर साहब करने वाले सक्षम कल भी नहीं थे और डॉक्टर साहब सक्षम करने वाले आज भी नहीं। आपका जो जन आशीर्वाद, आपका जो स्नेह, आपका जो प्रेम आपने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज केंद्र की बदौलत, प्रदेश की बदौलत ये सब सक्षम स्थिति पैदा हो पाई है। तो करवाने वाला भी आपका आशीर्वाद है, इस लायक बनाने वाला भी आपका आशीर्वाद है। और इसलिए मैं आज इस अवसर पर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका स्नेह आशीर्वाद सदैव इस तरीके से बना रहे। मैं आज जिलाध्यक्ष जी के सामने, मंच के सामने, आपके सामने एक बात का जरूर स्मरण करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों सोयाबीन की बर्बादी, फसलों के खराब होने की चर्चा आप लोगों ने सोशल मीडिया पर विभिन्न राजनीतिक दलों के आंदोलन प्रदर्शन में देखी होगी, लेकिन आपने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि किसानों को मुआवजा, किसानों को राहत राशि या किसान का खेत भी नुकसानी के क्षेत्र के दायरे में आ जाए, तहसील के से हटकर एक गांव के उस दायरे में आ जाए, अगर ये बड़ा संशोधन करने का काम किसी ने किया था तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद RBI एक्ट में परिवर्तन किया गया और उसके बाद से ये राहत राशि और मुआवजा राशि प्रारंभ हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले ये कभी भी नहीं हुआ। किसानों को इसके पहले कभी मुआवजा नहीं मिला, इसके पहले कभी भावांतर योजना लागू नहीं हुई। और तो और जब पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ दिनों के लिए एक राजनीतिक दल के मुखिया जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2200 करोड़ रुपए किसानों का बीमा राशि का जो मध्य प्रदेश सरकार का हिस्सा होता है उसको भी जमा करने का काम नहीं करते। वो तो किस्मत से फिर भाजपा की सरकार बनती है, सरकार उस राशि को जमा करती है और किसानों को उनकी बीमा राशि मिलती है। और जब इस तरीके का वातावरण खराब करने का काम होता है और जब हमारे जिला अध्यक्ष जी और तमाम राजनेता आह्वान करते हैं, तो आज मैं नागदा से लेकर उज्जैन तक की सड़कों पर देख रहा था कि पूरे जिले का किसान ट्रैक्टरों से माननीय मोहन यादव जी का धन्यवाद करने के लिए उज्जैन में एकत्रित था। चारों तरफ ट्रैक्टर थे और चारों तरफ किसान था जो इस बात को कह रहा था कि अफवाह फैलाने वाले लोगों के सामने, वातावरण खराब करने वाले लोगों के सामने मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है और उसमें यदि कोई सही भूमिका का निर्वहन कर सकता है तो ये समाज जल्द भी कर सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनाओं को देखें, दीपावली का त्योहार सामने और दीपावली के पावन त्योहार के पहले आज मुख्यमंत्री जी ने 1,26,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1541 करोड़ रुपए डालकर दिवाली के रौनक उनके चेहरे पर लाने का काम किया। ऐसी संवेदनशील सरकार 9 बजे आ जाएंगे। अगर दिल्ली में होगी, ऐसी संवेदनशील सरकार यदि मध्य प्रदेश में होगी तो फिर मेरे जैसा जनप्रतिनिधि जो आपके आशीर्वाद से आपके सामने खड़ा है वो कुछ भी कर पाने में सक्षम होगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अभी बात हो रही थी कन्या स्कूल, अब वो PMC विद्यालय और उसमें 1 करोड़ नहीं, 1,85,00,000 से ज्यादा, 85 लाख तो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है और 99 लाख रुपए अधोसंरचना के माध्यम से मेरी अनुशंसा पर सरकार ने स्वीकृत किया। लगभग 1,85,00,000 रुपए से
आपका 85 या 90 ऐसा कुछ आंकड़ा है, वो इतनी लागत से कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बनकर तैयार होगा। और वहां पर स्टेडियम भी बन रहा है 5 लाख से लागत से ज्यादा का। और मैं आपको क्या बताऊं, गिनोदा का विद्यालय हो, पटलावती का विद्यालय हो, चापाखेड़ा का विद्यालय हो, इन सारे विद्यालयों की बिल्डिंग बनाने के लिए और धुआंसा की बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख रुपए 2 अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए मैंने अलग से देने का काम किया। मैं चाहता हूँ हमारे शिक्षक, हमारी शिक्षिकाएं सुविधाओं के साथ बच्चों का अध्ययन कर सके, अध्यापन करवा सके। मैं चाहता हूँ कि बच्चे ठीक तरीके से स्कूलों में पढ़ें, स्कूलों का उन्नयन हो, हमारे नालंदा खासगंज क्षेत्र की शिक्षा का उन्नयन हो और हम आने वाले समय में नए नए कर्णधारों को अपने क्षेत्र से आगे बढ़ाने का काम कर सकें। मंच राजमान मेरे सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरे सभी पार्षद भाई और बहनों, मेरे सामने बैठे मेरे शिक्षक शिक्षिका और मेरे भाई और बहन पत्रकार भाइयों, नगर पालिका परिषद की ओर से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। कृष्णपुरा स्कूल से श्रीमती वंदना तलेगांवकर जी, श्रीमती संतोष टटावत जी, सुश्री दीप्ति कुमार जी, कृपया आप पधारे, हमारे अतिथियों से आप सम्मान ग्रहण। इतना जोड़ लगता है कि अध्यक्ष संतोष टटावत जी सम्मान से सादर आमंत्रित है। आपका सम्मान श्रीमती विजयलक्ष्मी झा जी, श्रीमती निरीक्षण करा सकते हैं। आप सबके सम्मान पत्र हमारे अधिकारी को पंडी अजीजा खान, शेरबानो मंसूरी जी और श्रीमती सगन, शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, कृपया सा सम्मान पधारे। ग्रुप फोटो के बाद आप इसमें भोज के लिए सादर आमंत्रित सम्मान दे देंगे, इसलिए शासकीय कन्या महाविद्यालय तैयार रहे। श्री DK बोलोली न्यूज चलने वाली से लगातार आप फोटो सेशन भी कराएं, यू शेप में रहेंगे सब। श्रीमती मोनिका शेखावत जी, श्रीमती ज्योति यादव, श्रीमती रूपाली पोरवाल, सुश्री रिमझिम पवार, श्रीमती नूतन परमार, श्रीमती सुजाता यादव, सुश्री दर्शनी श्रीवास्तव, श्री शरण पाटीदार। वर्तमान महाविद्यालय के हमारे सारे प्रोफेसर हमारे DK शर्मा सर के नेतृत्व में उपस्थित हैं। सभी शिक्षक और सभी शिक्षक निवेदन है जिनका सम्मान हो गया, वे सब कृपया हमारे बीच इधर देखिएगा तुम। और मंजिल को श्रीमती उमा श्रीवास्तव, कुमारी शिवानी मेहता, भारत कॉमर्स पब्लिक स्कूल के हमारे शिक्षक हमारे समस्त अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करके अभिनंदन करना है। उन अतिथियों का भी जिन अतिथियों के द्वारा लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करके लगातार माननीय शिक्षक शिक्षकों का मान सम्मान और भरोसे करने का कार्य करती है। इकरा पब्लिक स्कूल का नगर पालिका परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सारे अतिथियों का पुष्पमाला स्वागत में और लगातार 2047 विकसित भारत की तुलना में आप सब लोग ही अग्रणी सारे अतिथियों मंच से उतरकर हमारे अतिथि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का श्रेष्ठ खिलाड़ी जाकर हमारी बहन का सम्मान कर काम करते हैं, हिमाचल में काम करते हैं। रहेगा समस्त अपना स्थान ग्रहण कर ले, उसके बाद एक एक अतिथियों को हमारे शिक्षक कविता रघुवंशी जी, विमला चौहान जी और हमारी बहन रामकुमार सिसोदिया जी। देखिए अध्यक्ष सिद्धांत शेखावत साहब के पूरा एक ग्रुप फोटो स्कूल स्टाफ के साथ पूरा हमारा नगर भारतीय विद्यापीठ
कमला विद्या मंदिर हार्ट सेकेंडरी स्कूल जनों का रामकुमार सिसोदिया जी, भावना रावत जी, अनिता सोलंकी। ज्ञान सागर विद्यालय से हमारे बीच संपूर्ण पब्लिक स्कूल, अभी संपूर्ण पब्लिक स्कूल, इसके बाद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिनके हाथों में हमारे भारत की तकदीर और तस्वीर है। निश्चित ही हमारा भारत अभिलाषा पब्लिक हाई स्कूल के बाद बाल विनय मंदिर इस नगर का, इस शहर का नाम रोशन करने में रामकुमार सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हमारी बहन है, और ये कामना करती है आपके उज्जवल भविष्य के साथ साथ नगर पालिका परिषद नागदा आपका सम्मान नगर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल और अंतिम लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल नागदा। यहाँ पर जितने भी शिक्षक